गुड मॉर्निंग ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए आज की क्लास में आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, हमारा पर्यावरण। इसका रिटन पेपर हम आपको ऑलरेडी एक भेज चुके हैं। इसके अनुसार कि पर्यावरण किस चीज़ को कहते हैं। पर्यावरण में सबसे मुख्य शब्द जो होता है वो परितंत्र होता है। तो परितंत्र को समझना है कि परितंत्र क्या होता है। परितंत्र एक ऐसा मिश्रण है जिसमें वास स्थान यानी कि जिन जगहों पर रहते हैं पौधे एवं जंतुओं को एक इकाई माना जाता है तथा पदार्थ एवं ऊर्जा का एक दूसरे में आदान प्रदान होता है। जिन जगहों पर जीव जंतु रहते हैं वहाँ से संबंधित पौधे, जंतु और उन सभी चीज़ों को पर्यावरण के अंतर्गत लाते हैं। अब इसके बाद जो ये आपका परितंत्र है या पर्यावरण है, इसके घटक क्या होते हैं। परितंत्र को हमने दो सिस्टम में बांट दिया, दो घटकों में बांट दिया। एक है आपका अजैवी घटक, दूसरा है आपका जैवी घटक। अजैवी घटक को निर्जीव घटक भी कह सकते हैं और जैवी घटक को हम सजीव घटक भी कहते हैं। अब ये निर्जीव घटक क्या है, इसमें तीन तरीके की आपके पर्यावरण है। एक है आपका भौतिक पर्यावरण, दूसरा है अकार्बनिक पर्यावरण और तीसरा है मौसम संबंधी कारक। जैवी में देखिए उत्पादक जीव, उपभोक्ता जीव और अपघटक जीव। उत्पादक क्या होता है, जो जीवों को, जो उत्पादक में हमेशा पेड़ पौधे ही आते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपने भोजन को स्वयं तैयार कर लेते हैं। आइए अजैविक घटक से चलते हैं। अजैविक घटक में, अजैविक घटक जैसे भौतिक पर्यावरण है तो भौतिक पर्यावरण में मिट्टी है, जल, वायु, ये सारी चीज़ें भौतिक पर्यावरण के अंदर सम्मिलित हैं। इसके बाद अकार्बनिक पदार्थ में क्या है, अकार्बनिक पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर, ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम, फास्फोरस तथा पोटेशियम आदि सम्मिलित होते हैं। ये सारे के सारी चीज़ें भी हमको परितंत्र के अंतर्गत मिलती हैं। उसके बाद मौसम संबंधी क्या है, इसमें मौसम में आप प्रकाश, ताप, दाब, आर्द्रता आदि सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। ये तीनों ही चीज़ें आपकी अजैविक घटक हैं। जबकि जैविक घटक क्या है, जैविक घटक को आपने देखा कि ये सजीव घटक है और सजीव घटक में मुख्य है आपका उत्पादक जीव या स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब है जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लें, अर्थात जिन पौधों में क्लोरोफिल की उपस्थिति होगी वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेंगे। उपभोक्ता क्या है, जो अपना भोजन स्वयं ना तैयार करके, उपभोक्ता को हम विषम पोषी भी कहते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। यानी कि जीव जंतु जितने भी होंगे ये सारे के सारे किसके ऊपर निर्भर है, इनके ऊपर निर्भर है जो स्वपोषी हैं। तो ये अपना भोजन इनसे प्राप्त कर रहे हैं, खुद का भोजन स्वयं ना तैयार कर पाने के कारण इन्हें विषम पोषी में रख दिया गया। उसके बाद इसको उपभोक्ता को फिर से इन्होंने चार घटकों में बांट दिया है। पहला है आपका प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो प्राथमिक में देखिए कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी कहते हैं, यानी कि ये हमेशा पेड़ पौधों को ही ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता में रख दिया गया। द्वितीयक उपभोक्ता में वो आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को कौन कौन खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता को शेर, चीता, भेड़िया, तेंदुआ आदि ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, इसलिए द्वितीयक में है। तृतीयक उपभोक्ता वो होते हैं, ये आकार इनका बड़ा होगा तृतीयक का, पहली बात है, और ये भोजन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं, इसलिए ये तृतीयक होते हैं। और इन्हें सर्वाहारी भी कहते हैं, जैसे मनुष्य, कौवा, भालू, कुत्ता, बिल्ली आदि। अब घटक जीव और मृतोपजीवी। अब घटक जीव और मृतोपजीवी क्या है, अब घटक जीव में ऐसी, अब घटक का मतलब मृत्यु के पश्चात सभी उत्पादक एवं उपभोक्ता कार्बनिक पदार्थों के रूप में मिट्टी में मिल जाते हैं। पेड़ पौधे होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, सड़ गल जाते हैं और सड़ने गलने के बाद ये क्या किसमें बदलने लग जाते हैं, ये कार्बनिक पदार्थों के जैसा बन जाते हैं। और इनमें से सूक्ष्म जीव जितने होंगे वो सभी के सभी इनके ऊपर आश्रित रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, कवक है, ये सभी आपके अपघटक या मृत्युपजीव कहलाते हैं। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि स्वपोषी तथा विषम पोषी के बीच में अंतर क्या है और ये किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है।